नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, आप ये जो भैंस देख रहे हैं, किसान कहने हैं सर जी एआई या क्रॉस कराने के बाद हमारी जो ये भैंस थी, क्रॉस जैसे ही कराए उसके 1 घंटे बाद जो भी उसका सीमन होता है वो बाहर गिरा दिया। काफी ऐसा देखने को मिलता है। काफी किसान ऐसे हैं जो बताते हैं और देखने को मिलता है कि सर जी हमारा जो गाय है या भैंस है, जिस दिन क्रॉस कराया उसी दिन के 1 घंटे बाद इन्होंने जो है सीमन को बाहर गिरा दिया। तब ये गर्भवती होगी या नहीं होगी। ये एपिसोड 7 है। आपके भी कोई सवाल है, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी करिएगा। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं कि एआई कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद हमारे पशु जो सीमन गिरा देती है, तो देखिए सीमन अगर गिरा देती है तो उसमें हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है, तभी वो गर्भवती होगी। और इसमें गर्भवती नहीं भी हो सकती है। दो कारण होंगे। अब कब जो है गर्भवती होगी और कब जो है गर्भवती नहीं होगी। देखिए, अगर एआई कराने के बाद आपकी पशु, ध्यान से सुनना है, अगर एआई कराने के बाद आपकी जो गाय है या भैंस है तुरंत या 1 घंटे बाद ही बैठ जाती है, बैठने के बाद आप चाहे क्रॉस कराए हो या एआई कराए हो, उसके बाद वो बैठ जाती है 1 ही घंटे में। जैसे एआई क्रॉस करा दी, उसके 1 घंटे में ही अगर वो बैठ जाती है तो उस समय अगर एआई जो भी सीमन होता है, जो वीर्य कहते हैं, जो सीमन डाला गया है या क्रॉस कराया गया है, उस समय क्या है कि वो जो भी सीमन होता है बाहर गिर जाता है। ऐसे में आपको पता भी होगा कि जो भी पशु डॉक्टर आपके पशु को एआई करते हैं वो भी यही कहते हैं, इसे 2.5 से 3 घंटे बैठने नहीं देना है। अगर बैठ जाएगी तो उनको पता है, जो भी पशुपालक हैं, और उनको भी पता होता है, जो पशुपालक है और पशु डॉक्टर है उनको भी पता है। इसके लिए वो बताते हैं कि इसको जो है 2.5 से 3 घंटे बैठने नहीं देना है। अगर बैठ जाएगी तो गर्भवती होने के कम चांस होंगे। और ये इसी जगह पर, और जो दूसरा कंडीशन होता है, जैसे कि बैठ गई, सीमन गिर गया, तो उस समय गर्भवती होने के कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि जो भी एआई किया गया, सीमन किया गया, वो बच्चेदानी से सब बाहर गिर गया है। तो ऐसे में गर्भवती होने के कम चांस हो सकते हैं। अब एक गर्भवती कब होगी? अगर सीमन भी गिरा देती है तो भी गर्भवती होगी। किस कंडीशन में होगी ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पशु, जैसे आप उसे क्रॉस कराए हैं या एआई कराए हैं, एआई या क्रॉस कराने के बाद अगर आपकी पशु, उसी दिन की हम बात करते हैं, 1 घंटे की बात करते हैं, आधे घंटे की हम बात कर लेते हैं, या उसी दिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कभी भी अगर वो पशु आपकी खड़ी है, ऐसी अवस्था में अगर जो भी सीमन है, जो भी वीर्य है, अगर वो बाहर निकल रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी जो पशु है वो गर्भवती होगी। क्योंकि वो खड़ी है, बैठी नहीं है, खड़ी है। तो खड़ी होने से क्या है कि अधिकतर उसी पशु में देखने को मिलता है, जिस पशु को हम बुल यानी बछड़े से क्रॉस कराते हैं, ऐसे में यही यही जो है तभी देखने को मिलता है। अगर पशु खड़ी है तो भी वो गिरने लगता है। क्यों गिरता है? कारण होता है। जैसे कि बुल से क्रॉस होने पर वो 3 से 4 बार क्रॉस होती है, उसमें जो है उनका सीमन काफी मात्रा में रहता है। तो जिसके कारण जब वो खड़ी होती है तो भी आपको देखने को मिलेगा को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे स्थिति में वो गर्भवती होगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आवश्यकता होता है उनके जो बच्चेदानी में, उतना सीमन भरा रहता है। बाकी जो ज्यादा होता है, उससे एक्स्ट्रा हो जाता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी पशु गर्भवती होगी। जो सीमन कराया जाता है, सीमन कराने के बाद अगर पशु खड़ी है तो बहुत कम चांस होता है कि वो आपको सीमन दिखाई देगा, क्योंकि सीमन उसमें उतना ही होता है कि बच्चेदानी के अंदर जो सीमन डाल देते हैं वो बच्चेदानी के अंदर ही रह जाता है। जब तक पशु आपकी बैठेगी नहीं, नीचा हो जाएगा। जब बैठेगी तो उस समय हो सकता है कि आपकी जो पशु है, जो उसका सीमन है, वो बाहर गिरा देगी। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी पशु खड़ी है और जगह भी, जैसे जहां पर खड़ी है वो जगह ऊंचा है, बहुत ज्यादा नीचे गड्ढा टाइप है, खड़ी है, तो भी हो सकता है
कि उसके शरीर से जो बच्चेदानी है वहां से भी जो सीमन है, जो वीर्य होता है, वो नीचे गिर सकता है। इसके लिए जब भी आप पशु को जहां पर खड़ा करना है वो समतल जमीन होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आगे की ओर ऊंचा रहेगा, पिछले पैर की साइड नीचा रहेगा, तो भी उसका शरीर जो है नीचा साइड हो जाएगा। तो उस तरह से भी जो भी आप एआई किया है या जो क्रॉस हुआ है, उस समय हो सकता है कि उसका जो सीमन है बाहर गिर सकता है, क्योंकि वो नीचे हो जाती है। तो जो भी पशु को जब अगर एआई कराते हो तो समतल जमीन ठीक रहेगा और वहां खड़ा कर दीजिए। और यही ध्यान रखना है कि 2.5-3 घंटे तक ना बैठने पाए। अगर एआई या क्रॉस कराए हैं, उस समय अगर खड़ी होती है, जैसे समतल जमीन पर खड़ी है, अगर उस समय उसका जो वीर्य है, सीमन है, नीचे गिर रहा है, उससे घबराने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आवश्यकता है उसे, जितनी आवश्यकता होती है उसके बच्चेदानी में, वो सीमन उतना रह जाता है। उसके जो अलावा एक्स्ट्रा जो बचता है, जैसे बुल से क्रॉस का आप जानते ही होंगे कि 2 बार 3 बार क्रॉस होता है, तो उसमें जो सीमन ज्यादा निकलता है, जिसके कारण वो गिरता है। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हमने देखा है जो पशु गर्भवती हुई हैं। और जो एआई कराया जाता है, ऐसे में अगर पशु खड़ी है तो गिरने का बहुत कम चांस है, मतलब न के बराबर है, जल्दी नहीं गिरती। जब तक आप पशु बैठेगी नहीं तब तक नहीं गिरेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आप इतना कर लेता पशु गर्भवती हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। देखिए, बताया जाता है कि बहुत अधिक जो है उसे 5 से 6 दिन तक बहुत ज्यादा राशन, दाना, चारा नहीं देना चाहिए। 5 से 6 दिन थोड़ा हिसाब से देना है, बहुत ज्यादा पेट भर नहीं खिलाना है, और बहुत गर्म चीजें भी नहीं देना है। अगर आप बहुत गर्म चीजें दे देंगे और ज्यादा तासीर का गर्म है, तो भी जो बच्चा रुकने को होगा, गर्भ रुकने को होगा, तो भी नहीं रुकेगी। तो ये भी ध्यान रखना है। और जो गर्म चीजें, बहुत सी चीजें होती जो गर्म होती है तासीर की, उससे थोड़ा बच के रहने का, मतलब नहीं खिलाने का। और जैसे आप खिलाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, जो उसका लिमिट होता है उससे उतने ही दीजिए। क्योंकि काफी देखने को मिलता है दूध बढ़ाने के लिए गुड़ दिया जाता है, गुड़ तासीर का गर्म होता है, अभी ज्यादा गुड़ देने लगो उससे भी उसको दिक्कत हो सकता है कि ना गर्भ ठहरे। तो ऐसे में जो उसकी मात्रा होती है, मतलब 5 से 6 दिन थोड़ा संभाल कर रखिए। उसके बाद जो उसका लिमिट होता है, मात्रा होता है, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और ज्यादा नहीं देना है, जो एक लिमिट होता है हर चीज का। तो इस तरह से आप करना है, गर्म खुराक से उसे बचाना है। उसके बाद आपकी पशु जो है गर्भवती हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।